नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लर्निंग पर। जी हाँ दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आज का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हम आपको आसान तरीका भी बताएंगे कि आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर ले जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से दिए हुए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या संख्या का चयन कीजिए। मतलब कि दोस्तों जो यहाँ पर दिया हुआ है JKLM को किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है दूसरे वाले स्टेप पर, उसी तरह से हमें PQRS को यहाँ पर लिख देना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखिएगा दोस्तों ये किस प्रकार लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं JKLM। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम J से एक माइनस कर दें, -1 कर दें तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा आपका, है ना। और यहाँ पर अगर हम K को -2 कर दें तो फिर भी आपका I हो जाएगा। और यहाँ पर L से -3 कर दें तब भी आपका I आएगा। और M से -4 कर दें तब भी आपका I आएगा। मतलब कि वो ये जो श्रृंखला चल रही है आपके सामने वो -1, -2, -3, -4 की है। तो यही सीक्वेंस हम दूसरे वाले स्टेप पर रखेंगे PQRS पर। तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है PQRS। तो दोस्तों P से -1 करेंगे क्या होगा, यहाँ पर -1 करेंगे तो क्या आएगा आपका O। ऐसे ही Q से -2 करेंगे तो क्या आएगा आपका O आएगा। यहाँ पर R से -3 करेंगे तो आपका O आएगा। और यहाँ से -4 भी करेंगे तो यहाँ पर O आएगा। इसका मतलब कि जो आपका आंसर आ रहा है वो 4 बार O आ रहा है। तो देखेंगे दोस्तों 4 बार और किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन नंबर B में है, इसीलिए ऑप्शन B आपका राइट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में प्रश्न आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। और चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिएगा ये किस तरह सॉल्व होता है। यहाँ पर दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर दिया हुआ है उड़ीसा। कहने का मतलब कि सुभाष चंद्र बोस है जो है वो उड़ीसा से किस प्रकार से संबंधित है। उसी तरह महात्मा गांधी को हम यहाँ पर किस प्रकार से संबंधित है यहाँ पर लिख देंगे हम। तो शायद आपको पता भी होगा दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो उड़ीसा दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान दिया हुआ है। वैसे हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो महात्मा गांधी जी हैं इनका जन्म स्थान कहाँ है वही हमको यहाँ पर लिख देना है। तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है, वो है आपके गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। इसीलिए आपका ऑप्शन C राइट आंसर होगा, गुजरात। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये प्रश्न भी समझ गए होंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके साथ दोस्तों, मैं इसे बता दूं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछे जाने के चांस में है परीक्षाओं में, इसीलिए आप इसे नोट ज़रूर करिएगा। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है। तो विषम का चयन करना है तो यानी इसमें जो कोई 3 होगा उसमें सम होगा और एक उससे अलग होगा, हमें उसी का चयन करना है। तो देखिएगा दोस्तों, उदास दिया हुआ है, आसवान दिया हुआ है, खुश दिया है, उल्लसित, और उच्च का क्या दिया हुआ है, विशाल, और पथ का पगडंडी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि ये जो तीनों है ये आपका सिनोनिम है, आप देख सकते हैं ये आपका सिनोनिम है। लेकिन जो ये पहला वाला दे रहा है ये सिनोनिम नहीं है,
जैसे खुश का उल्लसित होता है, उच्च का विशाल होता है, पथ का पगडंडी होता है, लेकिन उदास का आसवान नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। समझ गए? यही आपका विषम होगा। ये तीनों सम है ना, तीनों एक जैसे हैं, सब सिनोनिम हैं, और ये आपका भिन्न हो रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए राइट होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। दोस्तों ये बहुत से लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि इसे करना क्या है ना। तो इसे कुछ नहीं करना है, यही देखना कि किसी का स्क्वायर है या क्यूब है, या किस तरह से ये 512 लिखा गया है। देखिएगा दोस्तों, तो हम 512 की बात करें तो ये दोस्तों है 8 का क्यूब। हम अगर 8 की 3 बार गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, 512 आएगा, है ना। आप कर भी देख सकते हैं। और ये 216 है जो, ये आपके हैं 6 के क्यूब, 216। इसे हम 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो ये आपका आएगा 216, है ना। अब इसी तरह से तीसरा वाला देखिएगा, ये आपका है 7 का क्यूब। जी हाँ दोस्तों, 7 का क्यूब है, 7 गुणे 7 गुणे 7, ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 343, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 719 जो है ये किसी संख्या का क्यूब नहीं है, ये किसी संख्या का क्यूब नहीं है, मतलब कि ये तीनों से जो है अलग है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, है ना। क्या होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप सब समझेंगे। तो चलिएगा इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने पांचवा क्वेश्चन। इसमें भी दोस्तों विषम का चयन करना है। इसमें जो है 3 कोई सम है, इसमें भी 3 कोई सम है और एक विषम है, उसी का हमें चयन करना है। तो देखते हैं किस तरह है। अब यहाँ पर देखेंगे एफ दिया हुआ है, एच दिया हुआ है और जे दिया हुआ है। तो एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी, और जी के बाद आता है एच, एच के बाद क्या आता है आई, आई के बाद क्या आता है जे। कहने का मतलब दोस्तों एफ एच जे यहाँ भी हो रहा है, एफ एच जे यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन बीच बीच से एक एक अक्षर गायब कर दिया गया है। जैसे एफ के बाद जी गायब है, अब एच के बाद आई गायब है। कहने का मतलब कि एक एक को छोड़कर लिखा गया है, एक एक अक्षर को छोड़कर लिखा गया है ना। तो देखते हैं इसी तरह यहाँ पर भी है कि नहीं है। दूसरा वाला देखेंगे एल एन क्यू, एल एन क्यू। तो एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एम के बाद फिर एन, एन के बाद क्या आता है ओ, ओ के बाद फिर पी, पी के बाद फिर क्यू। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक अक्षर के बाद आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 हो जा रहा है। तो लगभग आपका यही भी सम होगा, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। देखिएगा तीसरा वाला है जे एल एन, जे एल एन। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आता है आपका के के बाद एल, और एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है एम, और एम के बाद फिर एन, है ना। मतलब कि यहाँ पर एक एक अक्षर गायब कर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप दूसरे वाले में 2 अक्षर गायब हो गया था। अब तीसरे वाले में भी मतलब चौथे वाले में भी देख लेते हैं, तीसरा हो गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है एन पी आर, एन पी आर, है ना। तो एन के बाद क्या आता है एम, एन नहीं, एन के बाद क्या आता है ओ, इसके पहले आता है एम, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी। अब पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद आएगा क्यू, क्यू के बाद फिर आएगा आर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी एक एक अक्षर गायब हो रहा है। तो दोस्तों जो ये तीनों है, इसे छोड़कर ये और ये, यानी पहला और तीसरा और चौथा है, ये एक तरह का आंसर आ रहा है। और ये जो आपका बी वाला है ये बिल्कुल उससे अलग आ रहा है, इसमें 2 का गैप हो रहा है। इसीलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने देखिएगा दोस्तों,
दोस्तों मैं इसे बता दूं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं इसे किस तरह सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मतलब कि ये जो पांचों आपको दिखाई दे रहा है इसे हमें एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। ये आगे पीछे दिया हुआ है, इसे सार्थक क्रम में लगाना है। तो देखते हैं दोस्तों ये किस तरह सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहली बात तो जो कॉमन है, जो सभी शब्द मतलब कि सभी शब्दों में है, उसे हम काट देंगे। यहाँ पर एफ है, इसे भी काट देंगे। इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी। मतलब कहने का मतलब कि एफ से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसमें देखते हैं, दूसरा वाला सब उतार लेंगे। यहाँ पर पहले वाले में क्या दिया है, ई दिया है। दूसरे वाले में आर दिया हुआ है। तीसरे वाले में एल दिया हुआ है। चौथे वाले में ओ दिया हुआ है। पांचवें वाले में भी एल दिया हुआ है ना। तो देखेंगे दोस्तों ये तीसरा वाला जो है और ये पांचवा वाला दोनों कॉमन है, इसीलिए हम ये इससे कट गया, मतलब काट दीजिए या ना काटिए, इससे कट गया। तो अब इसमें तीसरा वाला शब्द तीसरा वाला अक्षर देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है ओ और यहाँ पर दिया हुआ है यू। तो यहाँ पर ओ और यू। अब इन दोनों में देखेंगे दोस्तों कि इन दोनों में पहले स्थान पर कौन आएगा, इन दोनों में पहले स्थान पर कौन आएगा। तो आप जानते ही हैं, आपको पता ही होगा। तो क्या आएगा बताइए, क्या आएगा इन दोनों में से। इन दोनों में से आपका आएगा यू पहले स्थान पर और ये आ जाएगा दूसरे स्थान पर, है ना। तो तीसरा वाला जो दिया है, तीसरे वाले में ओ है, तीसरे वाले में ओ है, इसीलिए आपका ये दूसरे स्थान पर चला जाएगा और ये वाला पहले स्थान पर आ जाएगा। तो खैर यहाँ पर पहले देखिए, इसमें इन पांचों में देखिए कि पहले स्थान पर कौन सा आ रहा है। तो इन पांचों में देखेंगे तो ये आपका पहले स्थान पर आ रहा है, पहले स्थान पर ये आ रहा है। अब ई के बाद क्या आएगा, तो ई के बाद आपका क्या आएगा, एल आएगा। अब एल में कौन सा निकाले हैं हम, इन दोनों में से, इन दोनों में तो एल है, इनमें से हम पहले स्थान पर कौन सा निकाले हैं बताइएगा। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, उल्टा लिख गया था। यहाँ पर पहला होगा, यहाँ पर दूसरा होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, दूसरा होगा। तो ये भी आपका क्या होगा, दूसरा होगा, मतलब पहला होगा, ये आपका दूसरा होगा। तो ये पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर क्या है, ये है। तो दूसरे वाले पर क्या आएगा, आपका आएगा तीसरा वाला, यानी कि ये पहले पर हो गया। अब तीसरा वाला क्या आएगा, दूसरे स्थान पर आएगा, है ना। तीसरा वाला दूसरे स्थान पर आएगा। अब एल के बाद क्या आएगा, अब भाई पहले स्थान पर ये वाला एल था, पहले स्थान पर ये वाला एल था और दूसरे स्थान पर ये वाला एल था, है ना। तो ये वाला आएगा तीसरे स्थान पर। अब इसके बाद देखते हैं, एल तो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी। अब एल के बाद क्या आता है, MNO, आपका ओ आएगा, यानी ओ किस में है, दूसरे में है। इसके ओ किस में है, नहीं दूसरे में नहीं, चौथे में है। एफ के बाद ओ, इसलिए आपका ये चौथा हो जाएगा। क्या होगा, चौथा। देखिएगा चौथे स्थान पर क्या आएगा, आपका चौथा वाला आएगा, है ना। अब जो बच रहा है, क्या बच रहा है, आर वाला बच रहा है। आर वाला कहाँ पर है, दूसरे स्थान पर, यानी यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है, एक यहाँ पर कैसे तीसरा वाला चाहिए था, हाँ ये वाला, यहाँ पर तीसरा वाला, ये दूसरे स्थान पर तो आया था, ये दूसरे स्थान पर तो आया था। तो ये 1 3 5, यहाँ पर गड़बड़ हो गया यार, यहाँ पर 5 होगा, है ना। यही वाला लिख दिए थे, पर यहाँ पर 5 होगा। ये वाला तो आ रहा था इसके बाद वाले में, ये जो आपका दिया हुआ है इसके बाद तो यही वाला तो आ रहा था, इसलिए यहाँ पर 5 4 2 देखेंगे। 1 3 5 4 2 किस ऑप्शन में है देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आई होप आप सब समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में RESTED को SDTSFC के रूप में लिखा जाता है तो POINTS को QNJMUR के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में BANNED को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि ये जो RESTED को TED है ये SDTSFC में कैसे लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो R है, R में है, अगर हम +1 कर दें तो क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। और E से हम -1 कर दें, तो आपका D हो जाएगा। इसी तरह से S से हम अगर +1 कर दें तो आपका T हो जाएगा, और T से -1 कर दें तो आपका S हो जाएगा, यानी -1। और यहाँ पर देखेंगे E से हम +1 कर दें तो आपका F हो जाएगा। अब यहीं D से -1 कर दें तो आपका C हो जाएगा। 1 मिनट, C लिखा रहा है, -1 हो जाएगा तो आपका क्या होगा? C होगा, है ना। यानी कि जो ये लॉजिक चल रहा है ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 का है। इसी तरह से दूसरे वाले में देखते हैं वही लॉजिक है या फिर अलग है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम P में +1 करें तो आपका क्या होगा? Q होगा। अगर हम O से -1 करें तो आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? N होगा, है ना। अब इसी तरह से अगर हम I से +1 कर दें, तो क्या होगा? I के बाद J। अब फिर यहाँ पर देखिएगा N से -1 कर दें तो क्या होगा? M होगा। अब T से +1 कर दें तो T के बाद U होगा। अब S से, है ना, S से क्या करेंगे? S से -1 करेंगे तो आपका क्या होगा? R होगा। कहने का मतलब इसी में भी +1 -1 +1 -1 का सीक्वेंस चल रहा है। अब इस तरह से जो ये पूछ रहा है BANNED, इसमें इसी प्रकार से +1 -1 +1 -1 करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पर दिया हुआ है BANNED, है ना। तो B में +1 करेंगे क्या होगा? यहाँ +1 करेंगे क्या होगा? BC। यहाँ पर -1 करेंगे क्या होगा? Z। N से भी +1 करेंगे क्या होगा? N के बाद O। अब N से -1 करेंगे क्या होगा? M। अब यहाँ पर फिर +1 करेंगे क्या होगा? E में +1 क्या करेंगे क्या होगा? F होगा आपका। अब D से -1 करेंगे क्या होगा? आपका होगा C। यानी जो आंसर आ रहा है ये आपका आ रहा है CZOMFC। देखेंगे किस ऑप्शन में? CZOMFC, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न, है ना। देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर कौन से हैं? मतलब कि यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ पर बताना है कौन से अक्षर भरे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा अक्षर कहाँ पर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है सबसे ज़्यादा अक्षर आपका दिया हुआ है DABC। आपको यहीं पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो अब देखिएगा यहाँ पर D है। अब D के बाद क्या आ रहा है आपका? तो यहाँ पर देखेंगे D के बाद क्या आ रहा है? A, यानी आपका A होगा पहले स्थान पर। अब यहाँ B दिया हुआ है, B के बाद क्या आता है? यहाँ पर देखेंगे B के बाद क्या आता है? C आता है, यानी यहाँ पर C होगा। अब फिर आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या भरे हैं? यहाँ पर हुआ C, और C यहाँ पर भी दे रहा है। तो C के बाद यहाँ पर क्या आएगा? C के बाद आएगा आपका D, है ना, D आएगा।
अब यहाँ पर ए देखिए, यहाँ पर ए दिया हुआ है। अब ए के बाद क्या दिया हुआ है, ए के बाद दिया हुआ है आपका बी, यानी कि जो भरा जाएगा आपका खाली स्थान पर वो क्या होगा, ए सी डी बी। देखेंगे किस ऑप्शन में है, ए सी डी बी, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया? चलिएगा आगे देखते हैं। ये रहा आपके सामने 9वां प्रश्न, है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते और छोड़ देते हैं। ये बहुत ही आसान है, देखिएगा सबसे आसान भाषा में आप समझ जाएंगे और बहुत ही जल्द आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर दे रहा है, यदि 27 ब्रैकेट में 15 और 33 और 41 13 53 है। कहने का मतलब कि इन दोनों को हम क्या करें कि 15 आ जाए। समझ रहे हैं? इन दोनों को हम क्या करें कि 15 आ जाए। इसी तरह यहाँ पर भी 41 और 53 को क्या करें हम 13 आ जाए। उसी तरह यहाँ पर भी होगा 26 और 35 को हम क्या करें कि ए के जगह पर आ जाए। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा ये जो आपका 27 दे रहा है और 33, इसको क्या लिखा गया है, 15 लिखा गया है। तो अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम प्लस कर लें, यहाँ पर प्लस कर लें, यहाँ पर भी प्लस कर लें, तो क्या होगा, 7 और 2 9, 9 3 और 3 6, 9 6 15 आपका आ रहा है। यानी यही जोड़ दिया गया है और लिख दिया गया है ना। अब इसी तरह से अगले वाले में भी देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 41, 41 यहाँ पर 13 दे रहा है ब्रैकेट में और 53 दे रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 4 और 1 5, 5 5 10 3 13 आपका यहाँ 13 दे रहा है। मतलब कि इन सभी संख्याओं को जोड़ दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? इन सभी संख्याओं को जोड़ दे रहा है। तो यहाँ पर भी आप भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 2 और 6 को जोड़ेंगे, क्या होगा, 6 2 8, है ना, 8 और 8 और 3 8 3 11 और 5 16। यानी कि जो आपका आंसर आ रहा है वो 16 आ रहा है। तो देखेंगे 16, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया? चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। देखिएगा कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, है ना। तो देखिए श्रृंखला किस प्रकार है, 1 है, 9 है, 17 है, 49 है और 73 है। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 1 से 9 तक जाने में कितना जोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अगर 1 में हम +8 कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 से 17 तक जाने में, तो इस यहाँ पर भी 8 हम प्लस कर दें, 9 8 17, 17 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ 17 से 49 तक जाने में कितना प्लस करना पड़ रहा है, 17 से 49 तक जाने में कितना प्लस करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो कितना प्लस करना पड़ रहा है, नहीं यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिएगा एक अंक छूट गया है, यहाँ पर जो 33 था वो लिखना भूल गया। ये रहेगा आपका यहाँ पर 33। तो ये जो 17 में हम कितना जोड़े कि 33 हो जाए, 17 में कितना जोड़े कि 33 हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +16 ऐड कर देंगे, हो गया ना, 33 हो गया। अब 33 से 49 तक आने में क्या करेंगे, 33 में 49 करने के लिए क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर भी आप +16 करेंगे। आप जोड़कर भी देख सकते हैं, +16 करेंगे 49 आएगा। अब 49 से 73 तक जाना है, 49 से 73 तक जाना है, तो क्या जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऐड करेंगे 24 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 73 होगा। और यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों श्रृंखला किस प्रकार चल रही थी। यहाँ पर देखिएगा एक जोड़े में 8 है और यहाँ पर +16 ऐड किए और यहाँ पर +16 ऐड किए। कहने का मतलब है जो एक बार ऐड किया जा रहा है वो 2 बार ऐड किया जा रहा है ना।
जो पहली बार ऐड किया जा रहा है वही एक बार और ऐड किया जा रहा है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, +24 को एक बार और जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है 73। अब इसे कितना ऐड करना है, +24, 4 3 7 और 7 2 9, यानी कि जो आपका आंसर आ रहा है 97 आ रहा है। 97 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिएगा दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।